सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर ज़्यादा आने का मतलब डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपका एक बार शुगर टेस्ट ज़्यादा आ गया है और आपने खुद को डायबिटिक समझ लिया है, तो सिर्फ एक टेस्ट से डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं होती। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट में क्या फ़र्क है और डॉक्टर्स कौन सा टेस्ट देखते हैं और देखकर शुगर कंफर्म करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। बहुत से लोग फार्मेसी पे आते हैं और एक बहुत ही सादा और मासूमाना सा सवाल करते हैं कि मैंने अपनी शुगर चेक करवाई है, वैसे तो मुझे शुगर पहले नहीं थी, लेकिन आज मेरी शुगर का लेवल 110 या 115 क्रॉस कर गया है, मुझे शुगर हो गई है, मैं क्या करूं? तो मैं उनको सबसे पहले सवाल करती हूँ कि क्या आपने कंप्लीट डायग्नोसिस करवाई है, सारे टेस्ट हुए हैं? जवाब मिलता है नहीं, ये तो आज वैसे ही मैंने टेस्ट करवा लिया था, तो मेरे दोस्त ने या घर वालों ने कहा है कि आपको शुगर है, नॉर्मल वैल्यू से ऊपर है लेवल आपका, तो मैं कंफ्यूज हूँ। इसी तरह आप में से भी बहुत से लोग कंफ्यूजन में होते होंगे। आज की वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं और वीडियो के एंड पे आपको बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी फूड्स हैं जो ब्लड शुगर को जल्दी इंक्रीज नहीं करती। सबसे पहले तो ये जान ले कि शुगर चेक करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं: फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c। हम बात करेंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको शुगर है या नहीं है, तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले है जी HbA1c। ये टेस्ट क्या है? ये एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि लास्ट 2 से 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बता देता है कि पिछले 2 से 3 महीने में आपकी शुगर की एवरेज वैल्यू क्या रही है। ये टेस्ट आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं। इस टेस्ट को करवाने से पहले आपको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी आप खाना खा के भी करवा सकते हैं और दिन के किसी भी टाइम करवा सकते हैं। ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है? ये 2 किस्म के लोगों के लिए ये टेस्ट ज़रूरी होता है। नंबर 1, जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा हो डायबिटीज़ का, उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और नंबर 2, अगर किसी को शुगर है या नहीं है ये कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में या ऐसे पेशेंट जिसको ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो या ब्लड लगवाया हो, यानी कि ब्लड की मुंतकिली हुई हो, तो HbA1c टेस्ट के रिजल्ट्स में वेरिएशंस आ सकती हैं। दूसरे नंबर पे है फास्टिंग ब्लड शुगर। ये ऐसा टेस्ट है जिसको करवाने से पहले आपको फास्टिंग करनी पड़ती है। 8 से 12 घंटे आपको कुछ ना खाना होता है ना पीना होता है। इस दौरान आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, पानी के अलावा कुछ खाना भी नहीं होता और ना ही कुछ पीना होता है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट बताता है कि खाली पेट ब्लड में शुगर कितनी है। ये टेस्ट डायबिटिक और प्री डायबिटिक का पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या आपको शुगर हो चुकी है या होने वाली है। इस टेस्ट को ज़्यादातर खाली पेट करवाया जाता है डिनर के बाद, यानी अगली सुबह। और नंबर 3 पे है RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर लेवल। तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसकी वैल्यू कभी सेम नहीं आती, रैंडमली होता है, मीन दिन में किसी भी टाइम करवाया जाता है और इस टेस्ट की रीडिंग करंट सिचुएशन के हिसाब से होगी। अगर आपने मीठा खाया है तो शुगर लेवल ज़्यादा शो होगा, खाना खाने से भी इस टेस्ट की वैल्यू पर असर पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं तो भी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो आप लोग जो टेस्ट करवा के परेशान होते हैं वो रैंडम ब्लड शुगर लेवल का होता है और इन पे रिलाय करके डायग्नोसिस नहीं की जाती। अब थोड़ा नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि अगर आपका FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, जिसमें आपने 8 से 12 घंटे की फास्टिंग की है, यानी खाली पेट ये टेस्ट हुआ है और आपकी वैल्यू 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है, यानी 70 to 99 मिलीग्राम के दरमियान आती है, तो आपका टेस्ट नॉर्मल है, आप डायबिटिक नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 100 से 125 mg/dl आती है तो प्री डायबिटिक हो सकते हैं, यानी डायबिटीज़ की स्टार्टिंग स्टेज हो सकती है। और नंबर 3 पे अगर आपकी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आपकी वैल्यू आती है तो इसका मतलब आप डायबिटिक हो सकते हैं। इसी तरह HbA1c टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें परसेंटेज का हिसाब होता है। अगर आपके टेस्ट की वैल्यू 5.7% आई है या इससे कम आई है तो आप नॉर्मल हैं, यानी नो शुगर। और इसी तरह अगर 5.7 से 6.4% के दरमियान आया है तो आप प्री डायबिटिक हैं, स्टार्टिंग स्टेज है।
और 6.5 या इससे ऊपर परसेंटेज है तो फिर आप डायबिटिक हैं। इन दोनों टेस्ट के बाद आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोज करता है कि डायबिटीज़ है या नहीं है। लेट्स सपोज कि आपको इन टेस्ट्स के बाद शुगर डायग्नोज हो जाती है तो पैनिक नहीं होना। ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट फॉलो करने से। नंबर 2, रोज़ाना एक्सरसाइज या फिर वॉक करने से। कम से कम 30 मिनट लाजमी वॉक किया करें। नंबर 3, मीठी ड्रिंक्स और इसके अलावा एक्सेस शुगर से बचें। नंबर 4, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने शुगर के लिए प्रेस्क्राइब की हैं उनको टाइम पे लें। और नंबर 5, ब्लड शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। एट दी एंड, ऐसे खाने जो ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करने में कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करते और आप इनको अपनी डायबिटिक डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, उनमें नंबर 1, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। इसमें पालक, ब्रोकली और खीरा बहुत अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो कि शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती हैं। नंबर 2, फ़िश और चिकन। नंबर 3, एग्स जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है। और नंबर 4 पे नट्स में बादाम और अखरोट। नंबर 5, दालें और बीन्स अगर पोर्शन कंट्रोल के साथ ली जाएं तो ये शुगर को इंक्रीज़ नहीं होने देती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। याद रखें कि रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू कभी सेम नहीं होती, ये सिर्फ करंट सिचुएशन बताती हैं। एक्चुअल शुगर लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c के बाद कंफर्म किए जा सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पामान।